नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और बाइनोमियल अगर आपने पहले पढ़ लिया है और अगर आपने नहीं पढ़ा बाइनोमियल तो पहले जाए बाइनोमियल वाला जो इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज है 9.3 9.4 पहले उसको खत्म करें, उसके बाद आते हैं हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 9.5 गाइज हम कर रहे हैं और 9.5 है क्या चीज के बारे में? दिस इज कॉल्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाम सुन के डर मत जाना, पॉइजन वॉइजन बहुत आसान सा चीज है यार, आराम से इसका क्वेश्चंस लगेगा और मजे में इस चैप्टर को खत्म करोगे, मार्क्स गंवाना नहीं है। चलिए, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों होता क्या है? सबसे पहले कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम निकालते थे तो हम लिखते थे एन सी, यहाँ पे आर का वैल्यू डालते थे, पी का पावर आर डालते थे और क्यू के पावर हम लोग डालते थे एन माइनस आर। तो अगर आपको बोला जाए प्रोबेबिलिटी निकालना है, एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता था। अब मैं आपसे पूछूं कि इस केस में ये जो n है हमारे पास, अगर इस n का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, अगर ये जो n हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, अगर इस n का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा का मतलब n इज वेरी लार्ज, n इतना ज्यादा बड़ा नंबर हो जाए कि सपोज करो हम लोग बोलेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू मतलब लिमिट लगा रहे हैं, ठीक है। लिमिट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई टेंशन की बात नहीं है, वैसा कोई कॉन्सेप्ट लिमिट का आप नहीं पढ़ोगे अभी। तो जब बोलते हैं यहाँ पर, जब अगर n ये बहुत बड़ा नंबर हो जाए, सपोज करो हम बोल रहे हैं n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, बहुत बड़ा नंबर है। दूसरा केस, अगर जो p है मेरा, p जो यहाँ पर आपको दिख रहा है बच्चों, ये वाला जो p है, इस p का वैल्यू बहुत छोटा हो, ठीक है, तो p का वैल्यू इज वेरी स्मॉल। तो सपोज करो p इतना छोटा है कि हम बोल रहे हैं p इज टेंडिंग टूवर्ड्स, या p इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू वर्ड नहीं बोलना, लिमिट लगा रहे हैं हम लोग। p इज सच अ स्मॉल क्वांटिटी कि उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो के पास जा रहा है। तो जब ये दोनों केस, पहला केस व्हेन n इज वेरी लार्ज, ऐसा हो जाए किसमें? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n का वैल्यू बहुत ज्यादा है। सेकंड केस, जो p है मेरा, ये जो p है बच्चों, ये बहुत छोटा वैल्यू हो, मतलब p क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था p का मतलब क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर ये बहुत छोटा हो जाए, इन दैट केस हम एक लिमिटिंग वैल्यू लगाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो वर्ड क्या है, ध्यान से सुनना, वी यूज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग बच्चों, जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था ना, उसमें एक हम लोग लिमिटिंग फॉर्म लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, जिसकी मदद से आपको मिलता है एक नया टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर इसका जो एक्सरसाइज है हमारे पास, बहुत आसानी से क्वेश्चंस आप लगाओगे। कैसे? ध्यान से देखो, आपने जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो नोटेशन होता था उसको आप लिखते थे ऐसे, बाइनोमियल n कॉमा p, आप ये लिखते थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन, ठीक है, जहां पे n और p क्या कहलाता था? ये n और p को आप बोलते थे दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो n का मतलब होता था नंबर ऑफ ट्रायल्स और p का मतलब होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये जो पैरामीटर यहाँ पे था, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम बोल रहे हैं कि बाइनोमियल वाला ही केस पकड़ लो, n इस बार बहुत बड़ा है, ठीक है, n का वैल्यू सपोज करो 100 है, 200 है, 500 है और p का वैल्यू बहुत छोटा सा है, ठीक। जैसे आपको अगर बोला जाए कि आपको रोड में खड़े होकर देखना है कि एक पर्टिकुलर एरिया है, दिल्ली में कनॉट पैलेस में या किसी भी एरिया में कितने नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते हैं, तो आप बोलोगे सर गाड़ियां तो लाखों में चलती है, उसमें से 2-4 कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट वो बहुत कम हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है, उनके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सेकंड एग्जांपल, सपोज करो कोई किताब लिख रहा है, कोई ऑथर है, तो उसका जो टाइपिंग मिस्टेक होता है ना, टिपोग्राफिकल एरर बोलते हैं उसको, तो किताब लिखाया है भाई, सपोज करो 500 पेज का या 500 पेज का किताब है, सोचो उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, तो बहुत सारा सैंपल है, बहुत सारा आउटकम है,
नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत है, उसमें से हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। तो ऐसे जो एरर्स होते हैं, ऐसा जो प्रोबेबिलिटी जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी बहुत छोटा वैल्यू है, उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में बच्चों आप एन और पी को कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, ये वाला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। क्या करते हैं, इस केस में जो n होगा हमारे पास और यहाँ पे जो p होगा, आप इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और ये मेरा एक नया पैरामीटर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे लैम्डा। ठीक है, इसको डिनोट कर रहे हैं एक साइन से, साइन क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा से आप डिनोट करोगे और ये जो लैम्डा है ना, ये आपका पैरामीटर बन जाता है, ये आपका पैरामीटर बन जाता है ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस अब आपको अगर ये लैम्डा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो बहुत आसान हो जाएगा आपको ये आगे का समझना। तो लैम्डा कैसे निकलेगा बच्चों, जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, बहुत ज्यादा नंबर होगा, जो भी पी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इन दोनों को करोगे आप मल्टीप्लाई, आपको मिलेगा क्या, लैम्डा। लैम्डा बन गया आपका पैरामीटर फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, लैम्डा क्या होता है वो आप समझ गए हो। नाउ एक इसका आइडियल सिचुएशन होता है कि आपको कब यूज करना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आइडियल सिचुएशन है, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। आइडियल सिचुएशन क्या होता है, दो चीजें होती है इसमें। तो बोला जाता है आइडियल सिचुएशन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो केस आपको ध्यान में रखना है। पहला कि अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 आए, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल टू 50 या मोर देन 50 है। नाउ ये आइडियल सिचुएशन है बच्चों, ऐसा नहीं है नंबर ऑफ ट्रायल 10 भी होंगे तो भी आप इसको लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है 30 होंगे 20 होंगे तो भी आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा है। दूसरा, एन और पी को जो आप मल्टीप्लाई करोगे और इसका वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा का वैल्यू आपको लेस देन इक्वल टू 5 मिले तो यहाँ पर ये दो आइडियल सिचुएशन है जहां पर हम बोलते हैं कि इस आइडियल सिचुएशन में हम लोग लगाते हैं क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ ये आइडियल है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, आप इसके बिना भी आप इसको लगा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके सर, तो इसको आप नोट कर लो। चलिए अब इसमें एक और चीज समझते हैं कि जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बेटा इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो इसमें प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला इसमें बहुत आसान सा है। प्रोबेबिलिटी जब आप इसके हिसाब से निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू आर, मैं पी आर लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आर का मतलब जो भी आप नंबर ऑफ केसेस सैंपल को उठा रहे हो। तो जैसे अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो आप कैसे लिखते थे बाइनोमियल के केस में, एन सी आर पी का पावर आर क्यू का पावर एन माइनस आर, ये आप यूज करते थे कहाँ पर, बाइनोमियल में। पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने खत्म किया है। इस बार जो हम लोग इसके हिसाब से निकालेंगे किसके हिसाब से, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लिखोगे, आपने पहले लैम्डा का वैल्यू निकालना है, सबसे पहला काम करना है कैलकुलेट लैम्डा। लैम्डा कैसे निकलेगा, n इंटू पी, n इंटू पी से आपको लैम्डा मिल गया। फिर फॉर्मूला लगाना है e का पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, e का पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर लगाओगे लैम्डा का पावर r। आर कहाँ से आएगा, जो भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा आर का वैल्यू लेना है, मतलब जो भी आपको सैंपल पकड़ना है उसको लगा दो आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आप कैसे किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालते हो। अब यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा, आर कैन टेक एनी वैल्यू, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, जैसे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में किया ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आर का वैल्यू चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा तो बेटा आपको क्वेश्चन में एन और पी मिलेगा, लैम्डा निकालोगे, अब यहाँ पर फॉर्मूला में डाल दोगे। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज आप देख रहे हो e का पावर माइनस लैम्डा, इसका जो वैल्यू होगा गाइज, ये आपके क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। क्यों, आपका जो किताब है अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैं रेफर कर दूं अगर उसको, तो देखो इस किताब का, ये एम.एल. अग्रवाल की जो पेज नंबर मैं आपको बताता हूं, जाके देखो 672। तो 672 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ e टू द पावर लैम्डा और e टू द पावर माइनस लैम्डा। तो आपको वैल्यूज यहाँ से लेना है। तो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज हम यहीं से उठाएंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। क्यों, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसका आंसर आपको, इसका जो वैल्यू यूज करना है वो आपको दिया रहेगा। तो इसके लिए आपको वरी नहीं करना है। वरी क्या चीज में करना है कि इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये डेसिमल्स में आने वाला है, तो आपको डेसिमल्स में मल्टीप्लीकेशन का अच्छे से ध्यान रखना है, वहां गलती मत कर देना, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, तो इस फॉर्मूला को आप नोट कीजिए और चलिए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं फिर क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस देखते हैं
किस तरीके से इसके आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेज फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करिए P2 का वैल्यू गिवन दैट लैम्डा आपको दिया हुआ है। लैम्डा दिया हुआ मतलब क्या दिया हुआ आपको, n इंटू पी, इसका वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं P2 का वैल्यू। तो आप क्या लिखोगे इसका सॉल्यूशन में, P2 का वैल्यू, तो R का वैल्यू क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन में बच्चों, P2 निकालना है, मतलब R आपको दे दिया है 2, लगा दो इसको फॉर्मूला पे, e का पावर माइनस लैम्डा मतलब माइनस 0.7 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा का पावर r, तो लैम्डा का पावर r का वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पर आपने लिखा 2 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू है तो क्वेश्चन में अभी दिया हुआ नहीं है। डो नॉट वरी, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिया रहेगा। हम लोग किताब से इसका वैल्यू चूज करते हैं, तो किताब के हिसाब से बेटा इसका वैल्यू आएगा 0.497। ठीक है, ये वैल्यू हमने कहाँ से लिया है, अपने किताब से लिया है, जो आपके एंड में पेज नंबर जो मैंने बताया वहाँ दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 0.7, तो ये हो जाएगा 0.49 डिवाइडेड बाय 2। अब मेजर टास्क होगा बच्चों, जहाँ पे आपसे गलती होगी, बस इसका कैलकुलेशन निकालना है। ये आप निकाल लेते हो, कोई मिस्टेक नहीं होगा यार, हमेशा आपको इस टॉपिक में आपको मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, अब इसका जब आंसर आप निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1218। ठीक है, ये हमने आंसर पहले से निकाल रखा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 0.1218। चलो ठीक, इसी तरीके से आओ, देखो ये क्वेश्चन को भी लगाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आपको P3 निकालना है और आपको लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो चलो भाई लगा दो, P2 मतलब R का वैल्यू आपको 2 दे दिया है, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस लैम्डा, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये अगेन आपको बुक में दिया रहेगा, इसका वैल्यू आएगा बच्चों 0.135 मल्टीप्लाइड बाई 8 3 इंटू 2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो दिस इज 4 के 12 और यहाँ पे 15, दिस विल कम टू 445 इंटू 2 180। ठीक है, तो हमारे पास इसका वैल्यू निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी ये आ गया 0.18। तो बस आपको बस समझो ये फॉर्मूला समझ में आ गया। ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप बना लोगे। चलो तो चलते हैं बच्चों अगली क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज सपोज आर बुक ऑफ 614 पेजेस, तो एक आपका किताब है जिसमें कितने पेजेस हैं, 614 पेज है, देखो कितना ज्यादा है, उसमें 43 टाइपोग्राफिकल एरर है। तो टाइपिंग एरर जो होता है ना वो 43 एरर है, टोटल पेज कितना है 614। तो क्या यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं एरर होने का, बिल्कुल। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ दीज एरर्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं भी हो सकता है, रैंडमली है, कोई फिक्स नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 10 पेजेस सिलेक्टेड, तो आपने अब क्या लिया है, आपने कोई भी रैंडमली 10 पेज को सिलेक्ट किया है, बोल रहा है इट विल बी फ्री ऑफ एरर्स, उसमें एरर नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सक्सेस है उस सक्सेस को मान लेते हैं क्या, एरर आने का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट पी बी द इवेंट, जहां पर आपको क्या मिल रहा है, आपके किताब में एरर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एरर, इसको आप मान लो पी, तो हो जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 614। ठीक है, काफी बड़ा नंबर है, रहने तो पी आपने निकाल लिया। अब आप पूछ रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना लेना है, क्वेश्चन में कितने पेजेस को आपको सेलेक्ट करना है, तो बोलोगे सर हमें तो सिर्फ 10 पेज को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए n, तो आपको n का वैल्यू क्वेश्चन में मिल गया है, वो है 10। ठीक, कैन वी कैलकुलेट लैम्डा, यस, लिखो पैरामीटर निकालो, लैम्डा इज इक्वल्स टू n इंटू पी, तो 43 614 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हमने लिया है 10। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू निकालो, उसके पहले इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.07 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बच्चों लैम्डा का वैल्यू मिल गया है 0.7। तो हमने लैम्डा निकाल लिया। अब क्या करना है, आपसे पूछ रहा है कि आपने ये जो चूज किया है 10 पेज, उसमें बताइए क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अच्छा, बोल रहा है कि जो 10 पेज चूज करेंगे उसमें एरर नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि जो एरर होना चाहिए वो एरर नहीं होना चाहिए। आपने जो पी माना है क्वेश्चन में, किसको माना है, यू हैव पी को आपने अज्यूम किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एरर। तो अब एक बात बताओ, आर का वैल्यू बोल रहा है एक भी एरर नहीं होगा, इसका मतलब आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू 0। क्यों,
आर का वैल्यू 0 का मतलब जो भी आप पेज सेलेक्ट करोगे उसमें एरर होगा ही नहीं, देयर विल बी 0 एरर्स। ठीक है, तो हमने इसको आर का वैल्यू ले लिया यहाँ पे 0। चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं, ई का पावर माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा मतलब माइनस 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 0.7, इसका पावर आपको क्या लेना है, जो भी आर का वैल्यू है हमारे पास ये आ गया यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल का तो वैल्यू बच्चों 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, हमें चाहिए इसका वैल्यू, ये आपको आंसर में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ मैंने बुक से आंसर ले लिया है, तो दिस इज 0.497 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 0.497। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना यार आपको। क्वेश्चन में सबसे पहले पी क्या होगा, पी जो भी दिया हुआ कंडीशन उसको नोटिस करो, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो दिए हुए हैं उसको नोटिस करो, इन दोनों के मदद से आप निकाल लोगे लैम्डा। एक बार लैम्डा निकल गया, आप पता करो क्वेश्चन में आपसे आर का वैल्यू क्या मांगा है, लैम्डा और आर पता चल गया, क्वेश्चन आपका खत्म है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपीरियंस शोज दैट 1.4% ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड आर रॉन्ग नंबर्स। तो जितने भी लोगों के पास फोन आ रहे हैं उसमें से 1.4% रॉन्ग नंबर होते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग 150 कॉल रिसीव्ड। अब बोल रहा है आपको प्रोबेबिलिटी बनाना है, कितना बार नंबर ऑफ ट्रायल्स हो रहा है, कितना बार कॉल आ रहा है, 150। तो एन का वैल्यू दे दिया है, बोल रहा है एन में, एन है 150 और इस 150 में 2 में रॉन्ग नंबर्स होंगे। ठीक है, 150 नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया, उसमें बोल रहा है सिर्फ 2 के बारे में आपको बताना है। तो आर का वैल्यू कितना दे दिया क्वेश्चन में, दे दिया 2। चलिए हमारा जो पी होगा प्रोबेबिलिटी, पी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग नंबर्स। तो यहाँ पे बताओ भाई कितना परसेंट आ रहा है, 1.4%। तो 1.4% को ऐसे लिखेंगे, तो दिस विल बी 0.14। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गया। चलो निकालते हैं, एन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू निकालो, n इंटू पी, दिस इज 150 इंटू, तो ये हो जाएगा 2.1। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आप कैलकुलेट करके इसको निकाल लें। लैम्डा निकल गया, अब आपको बोल रहा है बताना है प्रोबेबिलिटी आर का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 2। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, आप लिखेंगे बड़े में, इज इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू 2, ई का पावर माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आया है 2.1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर आर। तो आर बच्चों कितना हमारे पास क्वेश्चन में, आर है 2, तो यहाँ पे लगा देंगे पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल, बस इसका वैल्यू निकालो, आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू हमने निकाल कर रखा है 0.122, किसका, इसका जो आप वैल्यू निकालोगे मल्टीप्लाइड बाई 21 441, 2 जगह पे 0 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से वैल्यू कट करोगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करके निकालोगे तो दिस विल बी 269। ठीक है, इसका वैल्यू आप जब सॉल्व करके इसको निकालोगे इसका वैल्यू आ जाएगा 269। अब देखो यार पूरा क्वेश्चन इसका आपको बहुत आसान लगेगा, सेम पैटर्न है, कुछ नया चीज नहीं आएगा, इसी पैटर्न में रिपीट होगा हर क्वेश्चन। बस आपसे गलती एक ही जगह हो सकती है, इसके मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट में। इस पे परेशान मत होना गाइज, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको इसका वैल्यू दिया रहेगा। आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे इसका वैल्यू आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, तो वहां पे आपको परेशान नहीं होना है। परेशान एक जगह ध्यान से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक अपने से नहीं हो जाए। चलिए ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज 2% ऑफ द बुक बाउंड एट अ सर्टेन वर्कशॉप हैव डिफेक्टिव, आर डिफेक्टिव। तो अब कहीं भी कोई वर्कशॉप है, प्रिंटिंग प्रेस होगा, वहां पे बाइंडिंग का काम होता है, तो बाइंडिंग में कितने प्रतिशत किताब में डिफेक्ट निकलता है, तो बोल रहा है 2%। ठीक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 बुक्स आउट ऑफ 400 बुक्स, बाप रे, नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, कितना आपने स्टडी किया, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने बुक पर, तो बोल रहे 400 किताब में से सिर्फ 5 में से एरर मिलेगा। मतलब आर का वैल्यू क्या चूज करना है आपको, 2 विल हैव डिफेक्टिव बाइंडिंग। चलो भैया सबसे पहले निकाल लो पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बुक। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप इसको लॉन्ग फॉर्म यूज कीजिएगा। कितना परसेंट है, 2% है हमारे पास क्वेश्चन में, दिस इज 2%, 0.02। आ जाओ भाई, एन का वैल्यू दिया हुआ है, चलो हेंस लैम्डा का वैल्यू निकाल लो, एन इंटू पी, तो 400 इंटू 2/100 ऐसे भी कर लो, दिस इज इक्वल्स टू 8। ठीक है,
तो अपने पास वैल्यू आ गया लैम्डा का, निकाल दो भाई प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ई का पावर, अच्छा पी आर इक्वल्स टू, कितना किताब है हमारे पास, 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 कर लेना, सॉरी दिस इज 5 बुक्स, तो इसका आ गया वैल्यू 5। चलो भाई ई का पावर माइनस लैम्डा -8 मल्टीप्लाइड बाई 8 का पावर 5, बाप रे काफ़ी बड़ा नंबर है। और आर का वैल्यू कितना है हमारे पास, आर का वैल्यू है 5 फैक्टोरियल में कुछ देखो लगाया जाए, ई का पावर -8 मल्टीप्लाइड बाई 8 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे आप, कैलकुलेटर होता है एग्जाम में तब तो समझ ले, अगर आपके पास कैलकुलेटर है समझ लो ये क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है भाई, तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन बस एफर्ट इसमें है कि आपको इसको मैनुअली करना है। चलो 4 इंटू 2 8, तो 1 8 कैंसिल हो गया, बाकी बचा 15, तो ई का पावर -8 इंटू 8 कितना बार मल्टीप्लाई होगा, 4 बार, इसको मल्टीप्लाई करोगे 15, ठीक है। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा बच्चों, आपको ये और ये कैलकुलेट करना है। नाउ इसका वैल्यू है हमारे पास 3 4, ठीक है, इसका वैल्यू निकल के ये आ रहा है 8 8 64, 64 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 15। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0928। हमने आपके लिए कैलकुलेशन पहले से कर रखा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फालतू का, तो इस तरीके से आप इसका आराम से आंसर निकालेंगे। हर क्वेश्चन गाइज, हर क्वेश्चन ऐसे ही आसान होगा, सिंपल सा होगा, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है यार, आपको इसमें मार्क्स पक्का आएगा, गलती मत करना कैलकुलेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इट इज गिवन दैट 3% डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यहाँ इसको डिफेक्टिव कर लेना, ये डिफेक्टिव बल्ब्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं by a company using Poisson distribution, find the probability of 100 bulbs will contain no defective, effective नहीं होगा यहाँ पे, this is defective। तो बोल रहा है आपको 100 बल्ब में टेस्ट करना है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, ये हो गया 100, देयर इज नो डिफेक्टिव बल्ब, मतलब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। आपको ये निकालना है, आपसे क्वेश्चन में ये मांगा गया है कि प्रोबेबिलिटी एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन में वेरी गुड, देखो इस क्वेश्चन में अपने को दे दिया गया है जो भी मेरा लैम्डा आने वाला है, तो आप इससे समझ जाओगे लैम्डा का वैल्यू क्या आने वाला है, 3 आने वाला, माइनस लैम्डा है ना, तो यहाँ पर आप समझ जाओगे कि लैम्डा का वैल्यू क्या आने वाला है। चलो भाई डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज एन, लैम्डा का वैल्यू कैलकुलेट करो, एन इंटू पी, तो एन का वैल्यू हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाई पी है 3%, तो 3% मतलब 3/100, तो आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आर इक्वल्स टू 0 पे ई का पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। तो आपको यहाँ पे तो वैल्यू दे रखा है, तो ये आ जाएगा इंटू 1/1, तो आंसर इज 0.05। अब सोचो जब आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दे दिया है तो ये क्वेश्चन में क्या दम रहेगा बच्चों, कुछ दम नहीं रहेगा, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है सर समझ गया, आसान है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द मोर्टेलिटी रेट फॉर अ सर्टेन डिजीज इज 0.007, ठीक है, खतरनाक नंबर है, तो ये किसी डिजीज से किसी की मौत होने की चांसेस ये है। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डेथ्स, मतलब आर का वैल्यू आपको दे दिया क्वेश्चन में 2, आउट ऑफ टोटल कितने, तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल कितने पीपल पे आपको चेक करना है, 400 लोगों पर। आसान हो गया क्वेश्चन, वेरी गुड। ई का वैल्यू आपको दिया नहीं है, कोई बात नहीं, लैम्डा वाला वैल्यू आपको दिया नहीं है। चलो भाई निकालते हैं, लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इंटू पी, पी का वैल्यू है 0.007, दिस इज इक्वल्स टू 2.8 हमारे पास आ जाएगा, 7 4 28, ठीक है। नाउ अब देखो ध्यान से, लैम्डा आपको मिल गया है, प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कितना है, कितने लोगों में आपको टेस्टिंग करना है, r इक्वल्स टू 2, हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज e टू द पावर माइनस लैम्डा, मतलब -2.8 मल्टीप्लाइड बाई 2.8 का पावर यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको दिया रहेगा, तो ये बच्चों टेबल के हिसाब से आएगा 0.061, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 28 इज इक्वल्स टू 784 पे 0.2 डिवाइडेड बाई 2, बस आप इसको कैलकुलेट करो, अच्छे से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 0.239, ठीक है।
तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक आसान सा टॉपिक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी बस एक ही चीज़ की है कि आपसे ये कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब सत्यानाश, जो भी मेहनत की आपने गवा दोगे। चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, मैं सिर्फ पैरामीटर्स ये सब लिख दूंगा, कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद करोगे। अ कंप्यूटर डिस्क मैन्युफैक्चरर टेस्ट डिस्क क्वालिटी ऑन रैंडम बेसिस। ठीक है भैया, तो डिस्क बन रहा है, उसका क्वालिटी चेकिंग रैंडमली किया जाता है बिफोर अप्रूविंग। चलो, तो आप कुछ डिस्क बना रहे हो, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, उसका में कितना डिफेक्टिव पीस होगा वगैरह वगैरह टेस्टिंग होता है। Now, the approval is based on the number of errors in a test area on each disk and follows the Poisson distribution with lambda का वैल्यू आपको डायरेक्टली दे दिया है, n into p आपको बेटा डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, बोल रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेस्ट एरिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेस्ट एरिया हैविंग टू और अ स्मॉलर नंबर ऑफ एरर। मतलब आपसे बोल रहा है कि r का वैल्यू होगा 2 या 2 से कम होना चाहिए। तो आपसे ये मांगा गया क्वेश्चन में कि जो भी आप टेस्टिंग करेंगे, जितना भी नंबर ऑफ, अपने को पता नहीं कितना डिस्क आप टेस्टिंग करोगे, लेकिन जो उसका प्रोबेबिलिटी होगा, वो जो उसका जो नंबर आना चाहिए r का वैल्यू, मतलब वो क्या होना चाहिए, 2 या स्मॉलर दैन 2। मतलब आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो क्या हम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं? लैम्डा अपने को दिया हुआ है। चलो भाई, अब आपसे पूछा जाएगा, हम लोगों ने ये तो उसमें भी देखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि अगर ऐसा केस लिखा हुआ है 2 या लेस देन 2, तो हम क्या लिखते हैं? इसका मतलब r का वैल्यू 0, r का वैल्यू हो सकता है 1, या फिर r का वैल्यू हो सकता है 2। ठीक है, ये जब लेस देन इक्वल्स टू 2 का केस है, तो ये सारे वैल्यूज हो सकते हैं, r 0 1 2 सब हो सकता है। अलग अलग सबका निकाल दो। e का पावर माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा इज माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का वैल्यू इज पॉइंट, इसका पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस। आते अब हम लोग इसके केस में, 1 वाले केस में। इस 1 वाले केस में आओगे तो e का पावर माइनस दिस लैम्डा का पावर 0.2 का पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस। थर्ड वाला केस को निकाल लो फिर। दिस इज e माइनस 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब आप इसमें से तीनों में देखोगे बच्चों, आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई देगा। क्या कॉमन दिखाई देगा? ये देखो, ये तीनों में कॉमन है। तो अगर ये तीनों में कॉमन है तो हम इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो इज इक्वल्स टू माइनस दिस, आ जाओ अंदर में, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, ये वाले केस का हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसका पावर 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ पे आते हैं 1 फैक्टोरियल तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12 प्लस। यहाँ पे आते हैं 0.2 इंटू 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 0.02। चलो, इसका वैल्यू क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ रहेगा। तो दिस विल बी 0.819 मल्टीप्लाइड बाई, सबको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा बच्चों 1.22। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन के बाद इसका वैल्यू आएगा 0.9991। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपको वैल्यू मिल गया। अच्छा, अब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? 99.9 परसेंटेज। अगर इसी चीज़ को परसेंटेज टर्म्स में लिखोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये 99.9%। तो 99.9% चांस है कि जो डिफेक्ट होगा ना, जो डिफेक्टिव आपको डिस्क मिलेगा, वो 2 या 2 से कम होगा। तो बस देखो यार, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो चुका है, समझो। जितना कॉन्सेप्ट पार्ट है वो आप समझ चुके हैं कैसे निकालना जाता है। बस आपको ध्यान देना है इसके कैलकुलेशन पार्ट में, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप निकाल लोगे। चलिए, तो चलते हैं बच्चों अगली क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ एक स्टैटिस्टिक्स का बंदा है जो रिकॉर्ड कर रहा है नंबर ऑफ ट्रक्स अप्रोचिंग अ पर्टिकुलर इंटरसेक्शन। तो हो सकता है कोई चौक वॉक होगा, वहां पे देख रहा है कि कितने कितने ट्रक्स वहां पे आते हैं। टू एनालाइज द फ्लो ऑफ ट्रैफिक को एनालाइज कर रहा है। ही ऑब्जर्व दैट ऑन एन एवरेज 1.6 ट्रक्स। तो बोल रहा ऑन एन एवरेज वहां पे 1.6 ट्रक आता है एवरी मिनट, हर मिनट में इतना ट्रक आते हैं। Assuming that the number of trucks approaching the intersection follow a Poisson distribution, what is the probability that 3 or more trucks will approach the intersection within a minute? तो एक बात बताओ, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका 3 और more trucks, तो 3 और more trucks का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको वैल्यू निकालना है। नंबर ऑफ ट्रक्स जो आपको दे दिया है, ये दे दिया यहाँ पे r greater than equals to 3।
ठीक है, कि 3 से ज़्यादा ट्रक वहाँ पे आएंगे उसका दे दिया है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऑन एन एवरेज 1.6 ट्रक्स वहाँ से पर मिनट गुजरता है। तो पता आपको ये क्या दिया हुआ है, ये बेटा पी नहीं दिया हुआ, आपको ध्यान से समझना। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा, ऑन एन एवरेज। एवरेज कैसे निकलता है, मीन से। तो यहाँ पर आपको पता है किस चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, इस चीज़ का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, ये एवरेज वर्ड जो यूज कर दिया ना पर मिनट, तो पर मिनट यहाँ पे इतना गिल रहा है, इसका मतलब आपको n इंटू पी का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, अब n इंटू पी का वैल्यू दे दिया मतलब लैम्डा का वैल्यू दे दिया, और लैम्डा का वैल्यू आ गया आपके पास 1.6। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताया वो भी आप देख लो एक बार, क्या कि जब भी आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे उसमें आपको बोलेगा मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकलता है, मीन का वैल्यू होता है लैम्डा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वो होता है लैम्डा इटसेल्फ। आपको बोलेगा वेरिएंस बताना है, तो वेरिएंस भी होता है इस केस में लैम्डा, यहाँ पे भी वेरिएंस डायरेक्टली लैम्डा। लास्ट में बोलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट लगा देना भाई लैम्डा का। ठीक है, तो ये चीज़ मैं नहीं लिखवाया था आपको, बट आप इसको नोट करो, ये तीनों के तीनों केस आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस क्वेश्चन में। चलो, अब इसी 3 केस को अगर आप ध्यान में रखोगे तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ ऑन एन एवरेज मतलब मीन का वैल्यू दिया हुआ है। मीन दिया हुआ मतलब n इंटू पी आपको दे दिया है, उसका वैल्यू आ गया 1.6। बताओ, आर दे दिया है, वो दे दिया है, क्वेश्चन निकल जाएगा बिल्कुल। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बाकी सारा चीज़ आप लिख लोगे, इतना प्रैक्टिस हो रखा हमें। बोल रहा है आर इज मिनिमम 3 या उससे ज़्यादा, तो भैया 3, उससे ज़्यादा क्या क्या हो सकता है 4, उससे ज़्यादा क्या क्या हो सकता है 5। बच्चों ये कहाँ तक जा सकता है, ये तो इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है। तो अपन ऐसे काम करेंगे क्या, नंबर ऑफ ट्रायल्स तो अपने को पता नहीं है, एन का वैल्यू क्या होगा ये अपने को पता नहीं है। तो एक तरीका ऐसे है, लेकिन ऐसे निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसका उल्टा तरीका जो हमने बाइनोमियल में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इसको निकालने से बेटर है ऐसे निकाल दो, P0 1 माइनस P0, P का वैल्यू 1 और P2, ये निकाल दो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस वन। ये हमने पढ़ा है कहाँ पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, हम इसको ऐसे निकालते हैं। चलिए 1 माइनस यहाँ पे निकाल दो P0, चलो R e टू द पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा का पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। फिर आते हैं 1 पे, चेंज द कलर, 1 पे आते हैं e का पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई 1.6 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। लास्ट में माइनस लैम्डा, दिस इज 1.6 का पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अगेन यहाँ पर आपको कॉमन दिखाई देगा, लैम्डा सब में कॉमन है, तो बच्चों लैम्डा को अलग कर लो, 1 माइनस 6। चलो अंदर में देखते हैं क्या बचेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, इस पे आते हैं, इसका वैल्यू बचेगा 1.6 प्लस, आगे आते हैं यहाँ पे बचेगा 16 इंटू 16, तो 16 इंटू 16 होता है हमारे पास 256 डिवाइडेड बाई 2। चलो तो याद आएगा 1 2 और 8 फॉर्म यहाँ पे लग जाएगा दिस 1.28। चलो भाई, तो दिस इज माइनस 1.6 इंटू 1 2 3 3.6 और 2 8 और 8। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू बच्चों यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, डू नॉट वरी, आपको दिया रहेगा, हमने वैल्यू निकाल के रखा है पहले से, दिस इज 202 मल्टीप्लाइड बाई 3.88। बस इसका आप वैल्यू निकालें, इसको आप सॉल्व करें और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों रियली में आसान है, इसको अच्छे से पढ़ो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, क्वेश्चंस आपको बहुत मजा आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन एज 35 इयर्स विल डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 40 ईयर। मतलब प्रोबेबिलिटी 35 से 40 के जो आदमी है, तो 35 से 40 तक पहुंचते पहुंचते प्रोबेबिलिटी कि वो मर जाएगा विल बी टेकन एज दिस। तो प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया कि वो 35 क्रॉस किया है, 40 से पहले वो सलट जाएगा, उसका वैल्यू दे दिया 0.018 आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 400 मैन। अब आप स्टडी करो कितने आदमी को, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, तो ये बोल रहा है आउट ऑफ 400 मैन, मतलब एन का वैल्यू आपको दे दिया। नाउ एज 35 इयर्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 men, मतलब आर का वैल्यू दे दिया है 2, दैट 2 men विल डाई विद इन नेक्स्ट 5 years। आपको यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दे दिया है इसका वैल्यू, लैम्डा का आपको वैल्यू समझ में आ गया, क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू आने वाला है 7.2। वेरी गुड, चलिए तो निकाल लेते हैं हम लोग लैम्डा का वैल्यू। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एन इंटू पी, एन इज 400, प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है 0.018, तो करोगे 18 4 72, 2 0 है यहाँ पे, 3 0 पे, तो दिस विल बी 7.2। अब देखो ये जो 7.2 है बच्चों, लैम्डा का वैल्यू, ये आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है 7.2। ठीक है, तो यहाँ से टैली भी कर सकते हैं हम लोग। चलो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
बोल रहा है दो आदमी के बारे में बताना आपको कि 400 में से सिर्फ 2 लोग सलट जाएंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी आर का वैल्यू 2 है। ई टू द पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाइज बाई लैम्डा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। चलो भाई, ई टू द पावर इसका वैल्यू दे दिया है, दिस इज 0.00747 मल्टीप्लाइड बाई 72 का स्क्वायर 5184 आएगा, दिस इज 0.2 डिवाइडेड बाई 2। बस आप इसको कैलकुलेट करें, इसको सॉल्व करें, आपका वैल्यू बच्चों निकल जाना है इस केस में। चलिए तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से करना है यार। बस बोल रहा है अज्यूम दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। तो एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन बॉम्ब टारगेट करने वाला है, तो बोल रहा है वो हिट करेगा अपने टारगेट को इज 1.5। तो एक आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह में, एरोप्लेन जा रहा है वो अपना टारगेट को हिट करता है, तो बोल रहा है कि उसका प्रोबेबिलिटी कि वो टारगेट को हिट कर देगा इज 1/5। मतलब 4/5 ऐसे केसेस होंगे जो टारगेट वो कर रहा होगा उसको हिट नहीं कर पाएगा। ओके, बोल रहा है इफ 6 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड, तो आपने टोटल कितने बॉम्ब ड्रॉप कर दिए? 6, तो n का वैल्यू हो गया 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 बॉम्ब विल स्ट्राइक द टारगेट। तो सबसे पहले बार में आते हैं, पहला वाला जो केस है हमारा, पहले में आपको दे दिया है, बताना है r का वैल्यू है 2, ठीक है। टोटल नंबर कितने हमारे पास? n है 6 और प्रोबेबिलिटी दिया है हिट करने का 1/5, तो इसका वैल्यू दे दिया है 1/5, दिस इज 0.2, ठीक। ये दे दिया आपको। चलिए अब आगे आते हैं, इसमें देखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज P2, तो P2 का वैल्यू निकाल दो गाइस। P2 का वैल्यू e का पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा कितना आने वाला बच्चों? तो लैम्डा तो हमने निकाला ही नहीं, तो लैम्डा विल बी n इंटू पी, तो n का वैल्यू है 6 और यहाँ पे है दिस, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1.2। तो e का पावर माइनस 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसका वैल्यू दिया है क्या? नहीं, इसका वैल्यू बच्चों आएगा 0.301 मल्टीप्लाइड बाई 12 का स्क्वायर 144, 2 0 इधर डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2167, ठीक है। ओके सर, तो ये हमारा था पहला केस। सेकंड बोल रहा है एटलीस्ट 2। अब बोल रहा है यहाँ पर एटलीस्ट 2 का मतलब क्या क्या हो सकता है? पूछ रहा है आपसे आर का वैल्यू मिनिमम 2, अच्छा एटलीस्ट 2 होना चाहिए ना, तो दिस विल बी, यहाँ पे आपको आर का वैल्यू दिया है कि मिनिमम आर का वैल्यू होना चाहिए 2, मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 2 से ज़्यादा होगा मतलब क्या क्या केस है? P2, P3, P4, कितना टोटल बॉम्ब फेंका था हमने? 6, P5 या फिर P6। तो आपको ये इसका वैल्यूज़ निकालने बोला गया है ना। हम लोग स्मार्ट वर्क करते आ रहे हैं और हमें पता है कि बच्चों हम ये इतना 4 कैलकुलेशन या 5 कैलकुलेशन तो नहीं निकालने वाले, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इसका शॉर्ट। इसी चीज़ को शॉर्ट में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस P0 प्लस P1, ठीक है ना। तो हम लोग इस शॉर्टकट को यूज़ कर लेंगे। बस उसके बाद क्या यार, पुट कर दो वैल्यूज़। आर का वैल्यू यहाँ पे 0, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आया था 1.2, तो 1.2 का 0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल प्लस माइनस लैम्डा 1.2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल। चलो तो लैम्डा को बाहर ले लो, इसका वैल्यू माइनस 1.8, अंदर में क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1.2। इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, दैट वाज 0.301 मल्टीप्लाइड बाई 1. अच्छा ये 2 हो जाएगा 2.2। बस आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व करें, जो आंसर निकलेगा वही आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होने वाला है। तो आपने देखा बच्चों, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो मार्क्स गवाओगे नहीं। और परेशान मत होना, ये जो लैम्डा वंडा ये ईवी का वैल्यू होता है ये आपको दिया रहता है। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपसे जो मिस्टेक होगी ये सब कैलकुलेशन करने में होगी, इस कैलकुलेशन आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो बस यहाँ तक। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.